नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जो विद्यार्थी पीटी एग्ज़ाम की परीक्षा देने के लिए तैयारी हेतु उनके लिए प्रश्नोत्तरी है जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। खास तौर से उन्हीं लोगों के लिए इस समय उसी एग्ज़ाम के ज़्यादातर प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी अभ्यर्थी। तो आज के सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी हैं, तो आप लोग ज़रूर इसे देखें और अपना जो कन्फ्यूजन है उसे क्लियर कीजिए। तो मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसका कलेक्शन आप लोगों के सामने प्रेषित कर रही हूँ, तो आप लोग देखें इसको। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग में है जो शब्दांश मूल शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। और बी ऑप्शन में है जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो यही भी ऑप्शन सही है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, तो यही होगा। और इसमें व्याख्यान में भी है आपके सामने जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग है प्लस गुण और मूल शब्द है, तो दो शब्द मिलके अवगुण शब्द बना है। तो आप लोग समझ जाएंगे। बस आप लोग को बस ये ध्यान देने की बात है, इस कभी कभी सामान्य चीज़ें छूट जाती है। तो हिंदी सहज और सामान्य तो लगती है, लेकिन इससे कभी कभी आप ध्यान न देते हैं तो वो गलतियां हो जाती है। तो सामान्य गलतियां बहुत ही घातक होती है, तो इसे ध्यान दें आप सभी। अब सेकेंड प्रश्न है, नि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? तो निर्माण है, निष्कृष्ट है, निर्बुद्धि है, निर्मम है। इसमें आपका बी ऑप्शन आपका सही उत्तर भी होगा। नि उपसर्ग से बना शब्द निष्कृष्ट है। और बहुत सारे विकल्प जो हैं निर्माण, निर्बुद्धि और निर्मम है, तो इसमें निर उपसर्ग से बना शब्द ये भी है। और नीर इसमें हलंत है, ये ध्यान देने की बात है। और वो नी बस है। तो यही छोटी छोटी बारीकियां होती हैं। प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? जैसे ऑप्शन प्रतिकूल, प्रस्थान, प्राप्त और प्राप्तांग। इसमें आपका सही आंसर होगा सी होगा। जैसे इसमें आपका प्राप्त होगा। और जैसे प्रकाश में उपसर्ग प्र है और प्र का आगे है अधिक है। और प्र में प्रथम, प्रहार और प्रलय, प्रमाण, इन सब में आपका प्र उपसर्ग पाया गया है। और जैसे प्राकथन है, प्राक्कलन है, प्राकर्म है, इसमें प्राक होगा। और 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द पंक्ति को चुनिए। बेईमानी, अनुकरणीय, अभिमानी, अपमानित। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, बेईमानी, अनुकरणीय, अभिमानी, अपमानित। तो इसमें बे उपसर्ग प्लस ईमान और प्लस आनी प्रत्यय, यानी उपसर्ग प्रत्यय सभी है, तो बेईमानी होगा
और अनुकरणी में अनु उपसर्ग है, करण प्लस ई और ई प्रत्यय है। अनुकरणी में उपसर्ग भी है और आपका प्रत्यय भी है। इसमें अभिमानी में अभि उपसर्ग है और मान और प्लस आनी प्रत्यय है। तो इसमें भी है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। अपमानित में भी है अप उपसर्ग प्लस मान और प्लस इत यानी अपमानित। ये आपके उपसर्ग प्रत्यय वाले शब्द जिसमें दोनों मिलते हैं, तो ये 3 आपके हैं। और एक प्रत्यय वाले ऐतिहासिक हैं, अलौकिक हैं, सामयिक है और दैहिक ऐच्छिक भी है, इक होगा। और अनुस्वर से बना शब्द निम्न में से कौन है? तो इसमें जैसे विवाद में होगा ही नहीं, अधिकारी में भी नहीं होगा और अविकारी में भी नहीं होगा। अनुवाद जो भी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अब इधर नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इसमें आपका है प्रति उपसर्ग से बना प्रतिकूल शब्द जो है, जबकि शेष विकल्प में जैसे प्रस्थान प्राप्त, देखिए उसका व्याख्या का प्रश्न इधर दे दिया गया है। और इसमें अध उपसर्ग से बना शब्द चौथे नंबर का प्रश्न जो यहाँ पे है, इसमें ऑप्शन है अर्ध, अर्धजला, अर्धांगिनी, अर्ध। तो इसमें अर्धजला होगा। इससे बनने वाले शब्द हैं अध्पका हो जाएंगे। अध उपसर्ग से बना शब्द अधकिला, अधमरा और अध्पका 3 शब्द हो जाएंगे। और 5वें नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें जैसे अप उपसर्ग से बना शब्द है, जिनमें से कौन है? जैसे अपवाद है और अपमान, अपयश, अपशब्द, विवाद, वि शब्द से बना हुआ विवाद, विकास, विभाग, विदेश और प्र से प्रवाह हुआ प्रवेश, प्रलय, प्रगति, इतने शब्द हैं। और जैसे प्रकाश में प्रयुक्त उपसर्ग हैं, तो इसमें उपसर्ग हैं जैसे आपका प्रकाश में आपका प्र उपसर्ग होगा। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं प्रश्न हैं। 2 उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसमें आपका दुकाल होगा। और जैसे और शब्द देख लेते हैं, दुबला, दुनाली, दुकान और डूबना में जो है ना प्रत्यय भी लगा है। तो अब इसमें 10वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। आप उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? तो इसमें विकर्षा, नवरत और औनत है, औनत, आकर्षण, आज्ञा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, आकर्षण होगा। आकर्षण बने शब्द अन्य शब्द होते हैं, जैसे आ से बने शब्द आकलन हुआ, आपात हो गया, आवेग हुआ। जबकि अनुमत, अवज्ञा, उपसर्ग से बना शब्द है। उपसर्ग से बना उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है व्यंजन के साथ। उपसर्ग का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है, जैसे अमर, अधर्म, अजन्मा, अशुभ। अधिक में कौन सा उपसर्ग है? अति। अत्यधिक अति उपसर्ग से बना है। इससे बनने वाले शब्द अतिरंजना, अतीन्द्रिय, अतिवृष्टि होता है। और उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? जैसे उपवन है। और इससे बने शब्द और हैं, जैसे उपकार हो गए, उपकरण हो गए, उपनाम हो गए। उपसर्ग से बने शब्द होते हैं। और उत्कर्ष, उत्पात जो हैं उपसर्ग से बने शब्द होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, अनुपसर्ग से बनने वाले सही शब्द हैं, जैसे ऑप्शन है अनुद्वेग, अनुराग, अनुत्तर है
अनुत्तीर्ण है। तो अनुपसर्ग से बनने वाला शब्द है अनुराग, अनुमान, अनुरोध, अनुगृहित। जबकि अनुदेक, अनुत्तर, अनुत्तीर्ण अनुपसर्ग से बना शब्द है। इसमें अति उपसर्ग से बना शब्द है जैसे अभिभावक, अतिरिक्त, रिक्त, अतीत। तो इसमें यही होगा, अतिरिक्त होगा। और यहाँ पे प्रश्न आपका है परि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा। जैसे इसमें सी ऑप्शन होगा, न प्रकाश में होगा, न प्रभात में होगा, न उत्तरी में। तो इसमें परिशीलन शब्द है, सी ऑप्शन वही सही होगा आपका उत्तर। इससे बनने अन्य शब्द हैं जैसे परिमाण है, परिवेश है, परिवर्तन है, परिणय है, परिजन है आदि शब्द हैं। और प्रकाश, प्रभाव, उपसर्ग से बना शब्द है। उपसर्गयुक्त शब्द नहीं है। 20 नंबर का जो प्रश्न है जिसमें उपसर्ग नहीं है, जैसे पुनर्जन्म है, चिरंजीवी है, दीर्घायु है, प्रसारी है। तो इसमें डी ऑप्शन नहीं है। तो और पुनर्जन्म उपसर्ग और चिरंजीवी में चिर उपसर्ग है। तो 20 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया। कम इधर उधर है प्रश्नों का, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए सही है और व्याख्या भी है इसमें। और बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हुए ये प्रश्न हैं, इसलिए यहाँ इंगित किया गया है। नि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है। तो निकम्मा है, न नीरज होगा, न नीरा है, न नीरू हो। तो इसमें ए आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अधखिला में उपसर्ग बताइए। अधखिला, अध है, आध है, आधा है और खिला है। तो इसमें आपका यही होगा, अध उपसर्ग होगा। ए ऑप्शन आपका सही होगा। और आप 16 नंबर के प्रश्न में देखिए, एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द है, कौन सा है। इसमें उपाध्यक्ष यही सही होगा। जैसे उप, अधि, उप प्लस अधि प्लस अच्छ उपाध्यक्ष होगा। और अनंतर आत्मा में अंतर उपसर्ग, भरपूर भर उपसर्ग होगा। सहर्ष में श उपसर्ग होगा। और कुपसर्ग से बना प्रश्न है यहाँ 17वें नंबर का प्रश्न। कुपसर्ग से बना शब्द है कुपात्र, कुसंगति, कुलक्षण, कुविचार, निरंकुश, निर्जन और निराशा, निर्माण। नीर उपसर्ग से। और निदान, निरक और निपात होगा। 18 नंबर का प्रश्न है सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। जैसे ऑप्शन में है साम्राज्य है, सम्मुख है, सम्राट है और सामग्री है। तो ये है इसमें आपका सम्मुख, यही आपका सही होगा। सम्मुख, सम उपसर्ग से बना शब्द सम्मुख है। जैसे और शब्द देख लेंगे, जैसे समर्पण में भी होगा, संवाद में भी और समाचार में और संख्या में भी होगा। अब यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है बद उपसर्ग किस भाषा का शब्द है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, उर्दू और फारसी। बद उपसर्ग उर्दू और फारसी भाषा का है। जैसे बदनाम, बदमाश, बदसूरत, बदरा। और संस्कृत भाषा के शब्द हैं जैसे अनु है, अप है, अब है, अभी है, अति है, आ है और उत है और दुष है। और हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं अपर, आप, बिन, सम, भर, को। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं जैसे सब हैं, हेड हैं, वाइस हैं, जनरल हैं, चिट हैं। बद उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। जैसे बदसलूकी है,
बद उपसर्ग से बना शब्द बस सलूकी। बी ऑप्शन आपका सही होगा। और जैसे शब्द होते हैं बर्खास्त हुआ, बर्दाश्त हुआ, बद उपसर्ग से बना शब्द है। और अपहरण में उपसर्ग कौन सा होगा? तो आप है, हरण है, अप है और अ है। इसमें आपका अपहरण अप उपसर्ग होगा। और अप से बने शब्द अप उपसर्ग से बने और शब्द हैं, जैसे अपराध में भी है, अपेक्षा में और अपभ्रंश में, अपशकुन में भी अप उपसर्ग है। और अ से उपसर्ग से बने शब्द जैसे अचल हैं, अभेद हैं, अर्थक हैं, अतीत, ये सारे शब्द हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं दूर उपसर्ग से बने शब्द निम्न में से कौन से हैं? तो जैसे दुर्दशा है, दुहाई है, दूरी है, दूर है। ये सभी प्रश्नों को आप देख सकते हैं किन किन परीक्षाओं में किस किस स्टेट में आए हुए हैं। यहाँ पे है, आपको दिख भी रहा होगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, दुर्दशा। दुर्दशा में उपसर्ग है, दूर उपसर्ग से बना दुर्दशा है। और इसके अतिरिक्त दूर जो इसमें दिया है हलंत करके दिया गया है, इसमें ये बात ध्यान देना है। जैसे दुर्बल है, दुर्निवार है, दुर्भावना है, दुरात्मा है। कभी हम हलंत का नहीं ध्यान देते हैं तब भी मिस्टेक हो जाता है। ये सब बारीकियाँ हैं। प्रत्युपसर्ग से बनने वाले शब्द नहीं है। कौन नहीं है? प्रत्येक है, प्रतिकूल है, प्रताप है, प्रतिक्षण है। तो प्रताप है, यही नहीं है। और सभी प्रत्युपसर्ग से बने शब्द हैं, जैसे प्रत्येक है, प्रतिकूल है, प्रतिक्षण है, इसमें प्रउपसर्ग लगा है। और प्रवाद, प्रवीर और प्रबोध, प्रसाद जैसे शब्द जो हुए हैं, इसमें प्रउपसर्ग लगा हुआ है। 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें है लोगों ने मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? तो इसमें बताएं जैसे संज्ञा हुआ, उपसर्ग है, अव्यय है, प्रत्यय है, यही सभी हैं। तो इस शब्द को आप बताएंगे कि क्या है, कैसा शब्द है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। 28 नंबर का प्रश्न जो है। और नहीं देते हैं तो फिर यहाँ हम आपको दिखा देते हैं। इसमें उपसर्ग ही है। कैसे? अधमरा, अधमरा शब्द है, तो अध और मरा, अधमरा, तो उपसर्ग ही है। और अध से बने बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अधकिला, अध्पका है, आदि शब्द हैं। और जैसे सु से उपसर्ग से बने शब्द हैं, सुजन हैं, सुगम है, सुशिक्षित हैं, सुपात्र हैं। और संज्ञा अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ये आपके ज्ञान के प्रश्न है, जैसे इसमें संज्ञा दिया गया है ऑप्शन में। तो संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक भी है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, ये सभी संज्ञाएं हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। और अव्यय क्या होता है? जो शब्द सदैव अपरिवर्तित होता है, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं। जैसे आज, कब, इधर, किंतु, जब, तब और इसलिए, ये शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं। प्रत्यय को आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी जैसे जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो मित्रों, ये सभी आपके टेस्ट प्रश्न थे, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो हमें आशा है कि आप लोग इसे देखेंगे आप अपनी परीक्षाओं के लिए। और 29 प्रश्न हैं।
नंबर का प्रश्न है, परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? जैसे आ है, प्र है, पर है, परि है। तो इसमें परिक्रमा में परि ही उपसर्ग होगा। देखिए ये किन किन परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। यूपीएससी युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो उप समीप, उप मतलब समीप और सर्ग माने यानी सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना ही उपसर्ग का अर्थ होता है। तो आप इसे भली भांति समझ पा रहे होंगे। जैसे परि उपसर्ग में परिजन, परिपूर्ण, परिमाण, और पर में परदादा, पराधीन, परसाल, परतंत्र, आ में आकर्षण, आमरण, आहार, आजन। अब 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें है हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से शब्द हैं विशेषण, संज्ञा और उपसर्ग और अव्यय है। देखिए ये भी वीडियो में आया हुआ प्रश्न है 2018 की परीक्षा में। अपशब्द शब्द आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ताकि इसका आंसर आप बता सकते हैं। क्योंकि अब जितना देखे होंगे इसमें व्याख्या था और आंसर आपको दिख भी रहा था, तो इस आंसर की आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और आप लोगों को उपयोगी लगा होगा तो ये प्रश्न आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त मित्र और जो भी परिजन हो जो पेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, और अन्य भी परीक्षाएं जो होती हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न बनते हैं व्याकरण संबंधी, तो आप इन्हें शेयर कर सकते हैं। सो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे आगे की वीडियो में।